अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। अब एक बात मेरी ये समझ में नहीं आती कि इंसान मतलबी है, ये हमारी खाला जान का कहना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि खाला जान, ये बात भी आप परफेक्टली जानती होंगी कि इंसान कितना बड़ा मतलबी है। ये मतलबी की तो बात थी आपके, आप कहती हो कि जिंदगी वो नहीं होती जो हम चाहते हैं, बल्कि जिंदगी वो होती है जो अल्लाह चाहता है। तो मैं सबसे पहले इनके इस सवाल का ही जवाब देना चाहती हूँ। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत हर शय पर कुदरत रखने वाली जात है और हर चीज उसी के इख्तियार है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। वो सारे निजाम को चलाने वाला है, वो सारे आलम को पालने वाला है। जब आप ये बात जानती हैं तो शायद आपने कहीं ना कहीं ये भी सुना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि हरगिज भी अपने रिजक के पीछे अपना ईमान खराब मत करो। क्यों? क्योंकि रिजक तुम्हें उस तरह से ढूंढता है जैसे कि मरने वाले के लिए मौत ढूंढती है। फिर आंटी, ये ब्याज का धंधा किसके लिए था? अब जो अपनी जिंदगी आप जी रही हैं, तो क्या वो वाकई शरीयत के मुताबिक जी रही हैं, या आप अपने सवाल में फिर खुद उलझ चुकी हैं, या अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुताबिक जी रही हैं, या फिर इस्लाम के दायरे में रहकर आप अपनी जिंदगी जी रही हैं? नहीं जी रही। आज भी आप अपनी जिंदगी अपने उसी दायरे में रहकर जी रही हैं जिस दायरे में आप जीना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ये बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाता वाली बातें जो हैं आंटी, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। वो इसलिए अच्छी नहीं लगती कि अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह को पहचानने वाला, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाला, अल्लाह की राह पर चलने वाला, अपनी जिंदगी के निजाम को बदलने वाला आंटी बार बार उन रास्तों पर नहीं जाता है जिन रास्तों पर उसे ठोकर लगती है, या जिन रास्तों पर उसकी इज्जत खराब होती है। अब या तो आपको इज्जत रास नहीं आती, या फिर आप अपनी बेइज्जती करवाने के बाद ही ज्यादा खुश रहती हैं। अब एक तरफ आप कहती हैं कि इंसान मतलबी है, बेशक इंसान मतलबी है, पर ये तो सोचिए आंटी कि आप मतलब कौन सी जात से रख रही हो। आपने ये चीज क्लियर नहीं की कि आप दुनिया के लोगों से मतलब रख रही हो या फिर अल्लाह से मतलब रख रही हो। दोनों ही सूरतों में लफ्ज मतलब मेरे रब को सख्त नापसंद है। तुम्हारे काम में कभी भी रुकावट आई, या आंटी व्यूज डाउन हो गए, या पब्लिक का फिर से सी बनाना है, तो क्या आप मतलब के वक्त ही अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करती हो, या मतलब के वक्त ही दुनिया के लोगों को याद करती हो? आंटी, आपने ये गलत सवाल पकड़ा है और मैं इसका आपको जवाब जरूर दूंगी। हर इंसान आपकी तरह मतलब ही नहीं होता कि पहले दोस्ती करो, फिर उसके 15 लाख रुपये लो, और फिर 15 लाख रुपये देने की बारी आए तो ये कह दो कि हमारे पास तो वो 15 लाख रुपए ही नहीं थे, पहले प्रूफ दिखाओ। ये लफ्ज मतलब का आपसे बेहतर कौन जान सकता है? वाकई आप मतलब की खिलाड़ी हैं। क्यों? क्योंकि मतलब के लिए आप किस हद तक जा सकती हैं, फिर आपको मेरी वीडियो देखने के बाद मिर्चियां लगती हैं, गाये वगाहे आप मुझको जवाब जरूर देती हैं, जबकि आपको पता है कि आपके जवाब सुनने के बाद फिर मैं आपको पलटकर क्या सवाल देने वाली हूं। आपके सवाल पर मैं आपको क्या जवाब देने वाली हूं, पर आपको भी मुंह लगने की आंटी आदत ही सी हो गई है। तो आंटी, आज तक आपने अट्ठानी से शादी की, वो मतलब था। शेख से शादी की, वो भी आपका मतलब था कहीं ना कहीं कि मेरे व्यूज आए, जैसा कि आपके शौहर कहती हैं कि आपके व्यूज आए, आपके नाम हो, आप बहुत बड़ी स्टार हैं, आप सेलिब्रिटी बने। अब मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि दुनिया वालों से मतलब पूरा करते करते आंटी, अब आप पब्लिक से भी अपना मतलब पूरा करने के लिए, पब्लिक की सहमति हासिल करने के लिए आप अपने ये पंचायत लगाकर बैठ गई। आप कहती हो कि इंसान के साथ जब बुरा होता है तो उस वक्त में इंसान हेट करता है कि अल्लाह ने ये क्या कर दिया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे लोगों की गिनती मेरे रब के घर ना शुक्रों में आती है। क्यों? क्योंकि मेरा रब अपने बंदे से 70 मायों की बराबर प्यार करने वाला है, और जब एक दुनियावी माँ हमारी कभी अपनी औलाद के हक में बुरा नहीं सोच सकती, वो बेहतर से बेहतर और खूब से खूबतर देती है, अपनी जिंदगी में वो अपना 100% देती है आंटी। तो फिर ये सोचिए कि जो वो नीले आसमान
सिंहासन पर बैठा है, जो बादशाहत का मालिक है, फिर वो मेरा रब अपने बंदों के लिए कभी भी गलत फैसला कैसे कर सकता है? और जो उसके फैसले को झुटलाते हैं, जो उसके अहकामों से बरगलाते हैं, जो उसके राह रास्त पर नहीं चलते हैं, बेशक वो नाशुक्रे लोग होते हैं जो रब की रजा पर राजी नहीं होकर उनसे नफरत करते हैं। शायद आप ये सोचती होंगी कि अल्लाह ने मेरे साथ कैसा कर दिया, पर अल्लाह फरमाता है कि जब भी तेरे ऊपर कोई आजमाइश आए, तेरे ऊपर कोई मुसीबत आए, तो तू इस चीज को अपने ही तराजू में तोल के देख ले। जिस वक्त मैं तेरे लिए अजाब नाजिल करता हूं और मैं तुझसे नाराज होता हूं, तो तेरी नस्लों से, तेरी कौम से और तुझसे सजदों की तौफीक छीन लेता हूं, सजदों की हिदायत नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा रब न चांद को हुक्म देता है, न सूरज को हुक्म देता है, न पानी को हुक्म देता है, न हवा को हुक्म देता है कि जो मैंने दुनिया में अपनी नेमतें उतारी हैं तुम इस शख्स के लिए उस चीज को मत करो। पर रब उस इंसान से सजदों की तौफीक छीन लेता है। जिस तरह की जिंदगी आप जी रही हैं, क्या आपको लगता है जिस तरह की जिंदगी आप पब्लिक के सामने पेश करती हैं, जिस तरह की जिंदगी को आप रोजमर्रा लोगों के सामने आकर रखती हैं, क्या आप अपनी उस जिंदगी में खुश हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी इतनी ही अच्छी है, या आप इतनी ही अच्छी हैं जितना कि आप पब्लिक को बताती हैं, जितना आप पब्लिक का सी बनाती हैं? कौन लोग होते हैं? वो नाशुक्रे लोग होते हैं जो रब की रजा में राजी नहीं होते। जैसे कि आप कहती हो कि मेरा बेटा बाहर से आया, माइंड फ्रेश करना है उसे, तो वो यूट्यूब देखेगा, वो इंस्टाग्राम देखेगा। यही तो आपकी तरबियत, यही तो आपकी दोगली तरबियत है, यही तो आपकी परवरिश। पर मैं हमेशा इसीलिए तो सवाल उठाती हूँ, जबकि अगर आपका बेटा बाहर से आ रहा है तो 2 रकात नमाज नफिल से अच्छी कोई सुकून और कोई बात नहीं है। क्योंकि जो सुकून हमें नमाज में रब से बातें करने के दरमियान महसूस होता है आंटी, वो हरगिज भी नहीं होता। पर खैर छोड़िए, जाने दीजिए, आप क्या समझेंगी इन बातों को? क्यों? क्योंकि एक तरफ तो आपने खुद मदीना में खड़े होकर कहा था कि अब आप इस जिंदगी से निकलेंगी, अब आप रिजर्व रहना पसंद करेंगी, आपके बच्चे अब काम संभालेंगे। अब तो बच्चे भी काम संभालने लगे, जैसा कि आप ढिंडोरा पीटती हैं। फिर यूं बन सबर कर, सच सबर कर आंटी, अपना 2 BHK जो लेकर आप बाहर निकलती हैं, तो वो कौन सा बिजनेस संभालने के लिए जाती हैं? कौन से चेक पर साइन करने के लिए जाती हैं? और गौर करिए कि दूसरों को अदरक अदरक कहते हुए। आंटी, आपका आलू बहुत फैल रहा है, अपने आलू पर खास तौर पर ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि आलू फैलते फैलते आंटी अपनी शाखें पूरी तरह फैला ले और आप देखती ही रह जाएं। और जब अल्लाह आपके हक में फैसला करता है आंटी, तब आप मानती हो इस चीज को कि वाकई जिंदगी अल्लाह के ऊपर अल्लाह के ही फैसलों से चलती है। क्यों? क्योंकि सारे इख्तियार मेरे रब के हाथ में है। पर एक मुसलमान जब दुनिया में आंखें खोलता है, उसके कान में अजान लगती है, तभी उसको ये पता चल जाता है कि मैं एक ईमान वाले घर में पैदा हुआ हूं, मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ हूं। तभी इतने से लेकर जब वो इस स्टेज पार करता है आंटी, तभी से जब से लेकर और तब तक उसको ये पता चलता है कि मेरे रब के ही इख्तियार में दोनों आलम हैं और मेरे रब के ही इख्तियार में इस पूरी दुनिया का निजाम है। ये आप जैसे लोगों की सोच है कि जब आपके हक में कोई फैसला आता है, वो आपको अच्छा लगता है, तो आप मानते हो कि वाकई अल्लाह के इख्तियार में दुनिया है। पर आंटी, जो ईमान वाला होता है और जो अल्लाह को मानने वाला होता है, वो यहाँ से और यहाँ तक जब पहुंचता है, तब तक उसका यही ईमान और उसका यही यकीदा रहता है। यही क्यों? क्योंकि अकीदे पे दुनिया चलती है आंटी। मानो तो बहुत कुछ, ना मानो तो बहता पानी। अब आप कहती हो कि आपने कभी अल्लाह की जात के अलावा किसी और चीज पर भरोसा नहीं रखा। तो आंटी, ये बात बताएं कि आप एक तरफ करवा चौथ का व्रत रखकर आप दूसरों के धर्म के साथ खिलवाड़ कर रही थी, फिर दूसरी तरफ आप करवा चौथ का व्रत रख रही थी आंटी। तो क्या आपको अल्लाह पर यकीदा नहीं था? क्या आपको अल्लाह पर एतबार नहीं था? क्या आपको पता नहीं था कि जिंदगी और मौत का इख्तियार जो है वो रब्बे कायनात के हाथ में है, वो खाली के माबूद के हाथ में है? फिर क्या हुआ आंटी के करवा चौथ का आपने व्रत तो रखा, पर आपका करवा ही 9-2-11 हो गया। क्या आंटी, कम से कम कहते हुए, थोड़ा सा कहते हुए तो अपनी जबान को, ये जबान जो है ना, कहा है हदीस में भी इसका मफहूम है कि सोच समझ कर हिलाओ। क्यों? क्योंकि जब ये हिलती है ना तो बड़ी बड़ी बादशाहतों में आग लगा देती है। पर आप जब इसे हिलाती हैं ना तो आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या कह रही हूँ। जैसे सामने वाले को अदरक अदरक बोलते हुए आपको अपने 2 BHK का ख्याल ही नहीं आया। और आप कहती हो मैं बाथरूम में जा रही हूँ, बाथरूम में जाने के दौरान मैं वीडियो नहीं बना सकती,
तो क्यों आंटी, वहां भी बनाने का इरादा था क्या? एक वही तो जगह बची है जहां की आपने वीडियो नहीं दिखाई, वरना अपने घर की सुई से लेकर और चीनट पीनट के बालों तक और अपने बच्चों के कच्छे से लेकर उनके सैंडो बनियान तक तो आंटी आप सोशल मीडिया पर दिखा चुकी हो। एक वहीं की बची है और शायद वो भी दिखा देती, पर डर है आपको कि इतना दिखा दिखा के तो मैं यहां आ गई। अब इतना अगर मैं दिखाऊं तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही यहां पहुंच जाऊं। आप कभी तो कहती हो कि मैं वहां खाना खाती थी, मेरे बच्चों के साथ वहां जाती थी, मेरे बच्चे ऐसा और मेरे बच्चे वैसा। और एक चीज और आंटी, कि जो औरत रयान इंटरनेशनल स्कूल से जब एजुकेटेड हो और जब मिट्टी बाई कॉलेज से वो ग्रेजुएट हो आंटी, तो फिर क्या उसने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल देखा होगा? ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि जो औरत इतने हाई फाई स्कूल और कॉलेजेस में अपनी एजुकेशन हासिल करती है, फिर वो औरत इतनी संभाल के से ये बात कैसे कह सकती है कि मैंने यहां से शुरू किया और यहां पर खत्म किया? और आंटी, इंसान के स्टार बनने से इंसान स्टार नहीं बनता है। आप कहती हो ना कि अपनी नजरों में हमेशा खुद को स्टार मानो। एक ईमान वाला आंटी तभी स्टार बनता है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम है, हम लोग डेली दे रहे हैं, पर जब कब्र के अंदर जाएंगे और वहां हमें लिटाया जाएगा और तब उसका रिजल्ट कार्ड हमारे हाथ में आएगा, तब वो इंसान स्टार बनेगा जिसे कि बिना हिसाब किताब के उस कब्र से और जन्नत तक का सफर कराया जाएगा। आप कैसी औरत हो? माना अगर हदीस ना भी पता होता है इंसान को, पर एक ईमान वाला होकर ये तो पता होता है कि रब क्या है और रब की अहकाम क्या है और रब हमसे क्या चाहता है। रब हमसे वो जिंदगी नहीं चाहता जो हम और आप गुजार रहे हैं। रब हमसे वो जिंदगी चाहता है जो दीन, हदीस और इस्लाम की रोशनी में आती है। कैसी औरत हो आप, जो अपना घर संसान न बसा सकी, जो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश न दे सकी, जो उम्र के बाद भी इतना छोटा कच्छा आपके सामने पहनकर बैठा रहता है, फिर आप वो ऑन द सोशल मीडिया, ऑन द कैमरे पे दिखाती हो। तो मैं अपनी उन नेक बानो, जितनी भी आपके व्यूवर्स, सब्सक्राइबर और पब्लिक है जो आपको देखती है, तो क्या मैं उन औरतों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप नमाज नहीं पढ़ती, जो आप इस तरह की चीजों को देखती हैं और कभी इनके ऊपर ये सवाल नहीं उठाती कि इस्लाम मना फरमाता है 11 साल के मर्द को अपने घुटनों से ऊंचा कोई भी लिबास, पजामा या किसी भी तरह का तहमत, धोती वगैरह बांधने को। अपने शौहर को साथ रखकर तो उन्हें दीनदारी सिखाई, पर आप कैसी औरत थी कि उन्हें दीनदारी सिखा सिखाकर आप खुद बददीनी के रास्ते पर चलने लगी, या फिर यही जिंदगी जी है? इसे सुधारो मोगली भैया को। ऐसा ना हो आंटी कि अपनी तो खराब कर ली आपने आखिरत, अपनी तो खराब कर ली गृहस्थी, अपना ना बसा सकी घर, अपना ना अपना सकी कोई भी अपना मर्द। हमेशा वो तो पराए मर्दों को ही अपनाया आपने कि कभी इसका छीनू, कभी उसका छीनू, कभी पैसा छीनू, कभी नाम छीनू, कभी शौहरत छीनू, कभी दौलत छीनू। तो कम से कम आंटी हल्के हाथ रख के बोला करें। अब सबको पता चल चुका है आंटी, सारी कलई खुल गई है। क्यों? पब्लिक है, सब जानती है। कहने की तो जरूरत ही नहीं है, मगर फिर भी आंटी कहना आपसे पड़ ही जाता है। और मेरे इस सवाल का जवाब जरूर देना कि आपने कब से अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर अकीदा करना शुरू किया? जब आपके हक में फैसले आए या जब आपके खिलाफ फैसले रब की जात की तरफ से आए? नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। चलिए बोल ही देती हूँ आंटी, ये पब्लिक है, सब जानती है।